चलाने वाले मालिक हो, चाहे कोई बड़े दलाल हो, चाहे माफिया हो, क्योंकि अस्पताल से ज्यादा पैसा आज के डेट में किसी के पास नहीं। अस्पताल खोल लीजिए, जितना पैसा कमाना है। ये एसआईटी जांच जो हुआ, हमारे भाई सम्राट चौधरी ने जो किया, ये एसआईटी जांच में इतने बड़े बड़े लोग, इनको दिग्गज कहे जाते हैं, जितेंद्र जी के द्वारा चुप्पी और चीजों को डाइवर्ट करना, मामले को दबाने में मौन स्वीकृति। क्या सजानंद जी गिनती नहीं? से बाहर के एम्बुलेंस वाले या जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं किस अस्पताल में ले जाओ, उनको पैसा पहुंचाना और लड़की पहुंचाना, इस नर्सिंग होम्स के लोगों का मालिका दलाल का काम। एम्बुलेंस और ये लड़कियां कौन हो? मैं यह भी सबसे पहले कहूंगा कि किसी कीमत पर समझिए ये हुआ, ऐसा हुआ। देखिए, पुलिस ने तो नहीं किया बलात्कार, पुलिस ने करवाया भी नहीं, लेकिन हर थाने के थानेदार को और पुलिस को इस बात की जानकारी है कि हर हॉस्टल में, लगभग हॉस्टल, फिर मैं कहूंगा मेरी बात को समझिए, लगभग हॉस्टल में क्या होता है, बच्चियां थानेदार को भी परोसे जाते हैं, थानेदार के द्वारा बड़े अफसर को भी परोसे जाते हैं, बड़े अफसर के बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, पदाधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं। और मनीष रंजन, शंभू, नीलम अग्रवाल के बेटे के जितने नेताओं के बच्चे हैं, ये लोग हॉस्टल में, चैम्बर में और होटल में ये लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। मैंने कल भी बहुत गुस्से में कुछ बात कही थी। जो लगातार मेरे साथ बच्चियों का खबर आ रहा है, रात में मैंने एक बच्ची का फोन आया, जब मैं बम्बई से आया तब मुझे लगा, मुझको रात में ही मुझको फोन मैंने लगाया अपने आदमी को और मैंने कहा कि मुझे दिल की बात करनी है। हम अभी जी न्यूज जा रहे हैं, उसके बाद एक मीटिंग है, शाम में हम 6 बजे चलेंगे पटना के लिए। देखिए, नेक्सस क्या है इसको समझिए। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 90% डॉक्टर आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे उसके शरीर से। और जितना हॉस्पिटल है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे पटना का बाईपास हो, चाहे किसी शहर का हो, वो नॉर्म्स के मुताबिक हॉस्पिटल नहीं है। वो एम्बुलेंस चलाने वाले मालिक हो, चाहे कोई बड़े दलाल हो, चाहे माफिया हो, क्योंकि अस्पताल से ज्यादा पैसा आज के डेट में किसी के पास नहीं। अस्पताल खोल लीजिए, जितना पैसा कमाना है कमाइए। अस्पताल पैसा कमाने का एक मशीन है, एक जरिया है, उसको भगवान बना दिया गया है। जैसे इस देश में 2 आदमी भगवान है, एक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जितने लोग हैं वो रियल में भगवान की तरह उनको मान लिया गया, या उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया
तो उस पर कोई क्वेरी नहीं है। और इससे ज्यादा हमारे लिए डॉक्टर का सिस्टम, डॉक्टर की जांच, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में। पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे ये नीलम अग्रवाल का जो बेटा है शंभू, क्या नाम है उसका, शंभू अग्रवाल ओसियो, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्वॉल्व है उस बच्ची के बलात्कार। मैंने कई बार कहा कि वही नहीं, थाना प्रभारी या एएसपी साहब किसके दबाव में? आप सिर्फ गाली एएसपी या थाना प्रभारी कोई मत दीजिए। ये दोनों दोषी हैं। इन्होंने तो पुलिस या संस्था पर ही हमला कर। लेकिन ये एसआईटी जांच जो हुआ, हमारे भाई सम्राट चौधरी ने जो किया, ये एसआईटी जांच में इतने बड़े बड़े लोग जिनको दिग्गज कहे जाते हैं, जितेंद्र जी या डीजीपी साहब इन्वॉल्व हैं, और एक नए डीजी जो बने हैं वो अपने को क्राइम के धुरंधर कहते हैं। हमारे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे व्यक्तिगत, लेकिन चूंकि झूठ और सच बोलने वाले और लेने वाले और देने वाले, ये दोनों नदी के दो किनारे। एसआईटी जांच के बाद इनको निपापोती करने की कोशिश क्यों? और थाना प्रभारी ही गलत नहीं है? थाना प्रभारी पर किसका प्रेशर था? इतनी सारी घटनाएं, नीलम अग्रवाल को थप्पड़ मार के ले जाना और फिर थाना से छोड़ देना, कौन लोग? नवादा, नालंदा, गया, पटना, जहानाबाद के कौन पॉलिटिकल, राजनीतिक इतने ताकतवर रसूखदार लोग हैं? और वर्तमान समय में बिहार के 3-4 कौन कदावर ऐसे नेता हैं जो लगातार उन्हें हॉस्टल से लड़कियां पहुंचाई जाती है, और ऐसे लोग बॉम्बे से उनके लिए लड़कियां लाई जाती है, बाहर से लाई जाते हैं। कौन मंत्री जो कंप्लीट सेक्स रैकेटर लोगों को बचा रहा है? मैं क्या बोलूं? आप उन्हीं लोगों को तो तवज्जो देते हैं, सुनते हैं। 2-2, 3-3 घंटा सैलून में बैठ करके बाल बनाना। कौन कौन मंत्री हैं जो सैलून में बैठ के मजे लेते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, नक का पेडिक्योर कराते हैं? कौन कौन लोग? आप बताइए ना। वही लोग बिहार चला रहे हैं आज। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? जो पूरा का पूरा सेक्स रैकेटर के मुट्ठी में मंत्री, पदाधिकारी और मंत्री, नेता, विधायक, एमपी, एमएलए का बेटा, और उस बेटे का सारा दोस्त पैसे वाला इन्वॉल्व हो। सारी गाड़ियां है। नीलम अग्रवाल का बेटा इस बलात्कार के केस में है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जो कपड़े धोए गए, वो कपड़े सिर्फ रसूखदार नेताओं के बेटे, परिवार को बचाने के। और हमारी बेटी निर्भया का बलात्कार हुआ, वही हुआ। अच्छा, मैंने कई बार अभिषेक की चर्चा शुरू दिनों से कर रहा हूं, उससे पूछताछ क्यों नहीं? देखिए, सतीश
या सहजानंद ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन सतीश और सहजानंद ने बलात्कारियों को बचाने का भरपूर कोशिश। क्या इन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ गलत नहीं किया? क्या इन पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? सतीश का बिहेव, सतीश की गुंडई, सहजानंद जी जैसे अच्छे लोगों के द्वारा चुप्पी और चीजों को डाइवर्ट करना, मामले को दबाने में मौन स्वीकृति, क्या सहजानंद जी गिल्टी नहीं है? इसको कैसे झुटला सकते? सहजानंद जी बहुत रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से इनका संबंध है, मेरा भी व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। हमें भीतर से कभी वो अच्छा नहीं मानते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या ये लोग इन्वॉल्व नहीं है? बुद्धा हॉस्पिटल के बारे में चर्चा क्यों नहीं है? और जो शंभू हॉस्टल है, ये जितने भी हॉस्टल हैं लगभग इनके साथ गोल के मालिक विपिन बाबू और मनीष रंजन का क्या संबंध? और लगभग गोल के स्टूडेंट आप पता कर लीजिए इसी हॉस्टल में दिया जाता है। गोल के जो निचले कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो उनका इस हॉस्टल में बच्ची को भेज करके पैसे लेना और एसआईटी के द्वारा लगातार जहानाबाद प्रकरण को कैसे किया गया, जब जहानाबाद के ड्रग्स के मालिक ने आंख में आंसू, बच्ची वहां गई नहीं, तो फिर बार बार बच्ची का जाना, 90 पत्ता कतई किसी भी कीमत पर 90 टेबलेट नहीं दिया जा सकता, ये दुनिया को पता है। उसके बाद यह कहना, और जब बच्ची पहले गई होगी तो क्या सहजानंद जी को चोट नहीं दिखा? बच्ची की परिस्थिति मैं मान ही नहीं सकता हूं। सहजानंद जी जैसे सीनियर डॉक्टर ये नहीं देखे होंगे कि बच्ची को का बलात्कार हुआ या नहीं, बच्ची के साथ कुछ हुआ या नहीं। क्योंकि जब बच्ची जाती है बेहोशी हालात में तो सबसे पहले डॉक्टर उनके सारी परिस्थितियों की, क्योंकि बच्ची का मामला है। और थाना प्रभारी जी क्या नहीं देखे? थाना प्रभारी जी ने केस क्यों नहीं किया और ले जाके छोड़ क्यों नहीं? जब होश आया तो 8 तारीख को फर्द बयान क्यों नहीं किया? यदि मैं मान लूं 8 तारीख तो फर्द बयान क्यों नहीं? आपको नहीं पता है जितने गलत नर्सिंग होम हैं, लगभग 10% को छोड़ के सभी नर्सिंग होम में सेक्स रैकेट का काम, या पीछे में जो लोग बाहर के एम्बुलेंस वाले या जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इस अस्पताल में ले जाओ, उनको पैसा पहुंचाना और लड़की पहुंचाना इस नर्सिंग होम्स के लोगों का और मालिक का और दलाल का काम है। एम्बुलेंस और ये लड़कियां कौन होती, कहां से जाती? कोई तो बेटी होगी। रात में हमें क्या कहा गया? एक किसी कीमत पर नाम नहीं बोलिएगा। बोला गया बोरिंग रोड में जितने हॉस्टल हैं सभी के वार्डन, सभी का दरमान, बाहर में गार्ड, ये सब सेक्स रैकेट करवाते हैं। और उस बच्ची ने कहा कि मेरे साथ 3 महीने से लगातार शोषण किया जा रहा है, हमें पढ़ना है, मुझे मेरे माँ बाप को नहीं बताइए, अन्यथा हम आत्महत्या कर लें। मैंने 3 लड़कियों का आपके पास बात किया हुआ भेजा हूं, वो आप सुन लीजिए।
पटना के लगभग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मोबाइल से पैसा दिया गया पिता के दवाई का, इस आधार पर इतने बड़ा केस बना और अपने ही डॉक्टर को सामने में खड़ा कर दिया। ये गलत है। पीएमसीएच का जब सारे रिपोर्ट को आप मानते हैं तो फिर इस रिपोर्ट को आपने क्यों स्वीकार नहीं, क्यों नहीं माने, किसके प्रेशर में नहीं? उसके बावजूद हमारे एएसपी साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। लगातार बच्ची के बेहोश, बच्ची की जब तक खबर नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, तब के पहले ही कह दिया गया कुछ नहीं हुआ, नींद की गोली खा ली। किसने कहा नींद की गोली खा ली? किसको बचा रहे हैं, ये सवाल है। और चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब के कारण पूरे पुलिसिया पर साख पर ये सवाल खड़ा हो, और उसके बाद इतने अच्छे डीजीपी साहब के कैरियर पर इन लोगों ने दाग लगा दिया। डीजीपी साहब, जब आपको एसआईटी जांच रिपोर्ट मिली तो क्या इसमें कार्तिकेयन जी को नहीं पता था? कार्तिक जी की मौन स्वीकृति और चुप रहना क्या बताता? क्या ये संविधान या हमारा दायित्व था? क्या ये हमारा संस्कार है कि हम बच्चियों को बचाएं, गुनाहगारों को बचाएं? आप हमको बताइए। आपने पहले कहा 90, फिर गलत। टेबलेट लिया, वहां पर कुछ भी आप कह रहे हैं। नींद का टेबलेट लिया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 टेबलेट ऐसे हैं जो उनका पिता खाता है, मैंने वो टेबलेट दी। तो फिर आप कैसे कह दिए नींद का टेबलेट लिया? बच्ची वहां गई नहीं, आप कह रहे हैं बच्ची वहां गई। बच्ची का घर कहीं और। 27 तारीख को बच्ची गई है। आप कब देख लिए कि बच्ची मरने के लिए सर्च कर रहा था? और चीज आपको नहीं दिखा। 5 तारीख को मेरी बच्ची आती है और 5 तारीख के बाद बच्ची निकलती नहीं है, केवाड़ी टूटता नहीं है। तो बच्ची के साथ वार्डन कभी कुछ कहता है कि छुट्टी काट लिया गया। उनके भाई को बरगलाया जाता है, हाथापाई की जाती है। मनीष रंजन प्रभात हॉस्पिटल में क्यों था?